इस मूवी की शुरुआत में हमको महाभारत का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 14 व्यक्ति थे जो महाभारत में बच गए थे। यह मूवी उसमें से एक व्यक्ति अचरछामा को दिखाती है, जो सभी कौरव एवं अपने पिता द्रोणाचार्य के मरने के दुख में वह ब्रह्मास्त्र का धारण करता है। वह उस ब्रह्मास्त्र से ना जाने कैसे परीक्षित को मार देता है। अगर आपको महाभारत का ज्ञान हो तो आपको पता होगा कि परीक्षित जिंदा बच जाता है, परंतु इस मूवी में उसे मारता हुआ बताया जाता है। परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था, जिसने आगे जाकर हस्तिनापुर पर राज किया था, परंतु इस मूवी में वह मर जाता है। अचरछामा को इस बात का दुख होता है। वह भगवान श्री कृष्ण से पश्चाताप करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण उसे पश्चाताप करने का एक मौका देते हैं। वह उसे बोलते हैं कि आने वाला युग कलयुग है। वहां करी नाम पर दानव कोशिश करेगा कि मेरा जन्म ना हो। तुम्हें ऐसा होने से रोकना है। आप हमें 6000 साल बाद की कहानी बताई जाती है, परंतु बीच में हमें बताया जाता है कि मानव सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित हुई। उन्होंने बहुत तरह की हथियार बनाए, जिस कारण उनके बीच युद्ध हुआ। अब केवल काशी, जिसे वाराणसी भी बोलते हैं, वह एक ऐसा शहर बच गया जिसमें मानव सभ्यता रह सकती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि काशी की अतिरिक्त एक और शहर है जहाँ मानव रहते हैं। उसे शहर का नाम संभाला है, परंतु बहुत कम जाने जानते हैं कि यह संभाला शहर कहाँ है। हम संभाला को छोड़कर काशी की बात करते हैं, जो कि मूवी में भी की गई है। काशी के अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं। इसमें अमीर और गरीब दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत खराब है। वही अमीर लोग इस शहर में बनी एक बहुत बड़ी इमारत, जो कि उल्टे पिरामिड जैसी है, उसमें रहते हैं। यह अंदर से किसी स्वर्ग की तरह है। यहाँ जरूर का हर सामान है। यह लोग इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स पर सुप्रीम यास्किन नाम का व्यक्ति राज करता, जिसकी खुद की सेना और कमांडर है। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि यहाँ रुपया नहीं चलता। अब यहाँ पर एक नई करेंसी चलती है, जिसे यूनिट कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए 10 लाख यूनिट देने होते हैं। आप हमें एक अनाथ व्यक्ति को बताया जाता है, जिसका नाम भैरवा होता है। भैरवा का सपना होता है कि वह किसी दिन पैसे एकत्रित करके कॉम्प्लेक्स में जाकर रहे, परंतु वह अंदर से पूरा खाली होता है। वह किसी भी व्यक्ति से एक बार पैसे लेता है तो दोबारा देता ही नहीं है। एक दिन काशी में संभाला का एक जासूस घुस जाता है। काशी में संभाला की जासूस को पकड़ने वाले को कॉम्प्लेक्स के कमांडर से एक बड़ी रकम मिलती है। इसलिए भैरवा कॉम्प्लेक्स की सेना, जो कि उस जासूस को पकड़ रही थी, उससे उसे बचाकर उसे पकड़ लेता है। अब क्योंकि उसने उसे सेना से बचाया था, इसलिए वह हाथों हाथ उसे सेना के पास नहीं सौंप सकता था। इसलिए वह इस घर में बंद कर देता है। अब हमें भैरवा की गर्लफ्रेंड रॉक्सी को बताया जाता है। भैरवा ने रॉक्सी से भी उधार ले रखा था। रॉक्सी भैरवा को यह बताने आई थी कि उसे कॉम्प्लेक्स में साफ सफाई का काम मिला है। भैरवा रॉक्सी की उसे साथ ले जाने के लिए मना लेता है। रॉक्सी प्यार के कारण उसे साथ ले जाती है। भैरवा वहां का नजारा देखकर मनमोहित हो जाता है, परंतु कॉम्प्लेक्स के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर बाहर भेज देते हैं। यह देखने के बाद भैरवा की इच्छा और प्रबल हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो मैं बॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, परंतु क्या करूँ, अपने जून महीने का मेरा लक्ष्य पूरा नहीं किया। मुझे केवल 3 सब्सक्राइबर से रह गया। इस महीने मुझे 300 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा करना है। कृपया, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरी सहायता करें। अब हमें कॉम्प्लेक्स का लीडर सुप्रीम यास्किन को बताया जाता है। वह ही कली है, इसलिए हम आगे से बड़ा नाम न लेकर उसका छोटा नाम कली बोलेंगे। कली यहाँ बहुत बुरी हालत में होता है। उसे अपनी शक्तियाँ दोबारा पाने के लिए किसी गर्भवती महिला के गर्भ से एक विशेष प्रकार का रसायन चाहिए होता है। इसके लिए उसने महिलाओं पर प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला बनाई होती है।
जिसमें वह प्राकृतिक तरीके का उपयोग करके अतः संभोग के विपरीत किसी अन्य तरीके से ग्रह धारण करवाता है। इस प्रक्रिया से बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाते हैं, परंतु कली को शक्तियां उसी बच्चे से मिलेगी जो अपनी मां के गर्भ में कम से कम 121 दिन से अधिक समय तक गर्भवती रहे। परंतु काली के प्रयोग से यहाँ ज्यादा महिलाएं 90 से 100 दिन में मर जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं जो गर्भधारण नहीं कर सकती, उन्हें गर्भधारण करने वाली महिलाओं का ध्यान रखने का काम दिया जाता है। यहाँ एक महिला जो कि गर्भधारण नहीं कर सकती थी, उसने गर्भधारण कर दिया था। उसे गर्भधारण किए हुए 5 महीने का समय हो गया था, परंतु उसने यह बात सबसे छुपा कर रखी थी। परंतु एक दिन उसकी यह बात इस सिपाही को मालूम पड़ जाती है। मैं बताना भूल गया, उस महिला का नाम समैटी होता है। यहाँ इसका नाम उटपटांग है, इसलिए हम इसका रोल निभा रही हीरोइन दीपिका के नाम से इसे बुलाएगी। वह सिपाही यह बात कमांडर को बता देता है कि दीपिका 5 महीने से गर्भवती है। कमांडर सिपाहियों की सहायता से दीपिका को पकड़ा लेता है। वह उसे रसायन निकालने की मशीन में डालता है, परंतु एक बूंद रसायन निकलने पर ही मशीन में खराबी हो जाती है। लाइट बंद पड़ जाती है। इसके प्रभाव से दूर एक मंदिर में तपस्या करते हुए अचरछामा को भगवान के जन्म का संकेत मिल जाता है। लाइट जाने का फायदा उठाकर नौकरानियों में ऐसी एक औरत उसे मशीन में घुस जाती है और वह दीपिका को एक खुफिया रास्ते से बाहर ले जाती है। वह औरत संभाला की जासूस होती है। बाहर जाने के रास्ते पर 3 और आदमी खड़े होते हैं जो एक ट्रक से दीपिका को संभाला ले जाने आए थे। वह औरत यहां रुककर मामला शांत करने का इंतजार करने का फैसला लेती है। कमांडर को जब यह पता चलता है कि दीपिका यहां से भाग चुकी है, वह पूरे शहर में यह घोषणा करा देता है, जो भी दीपिका को पकड़ कर लाएगा उसे 5 लाख यूनिट का पुरस्कार दिया जाएगा। यह किसी और के लिए उत्साह जगाए या न जगाए, भैरवा कल उसमें एक उम्मीद नजर आती है। संभाल के लोग दीपिका को सुझाव देते हैं उसे अपना नाम समैटी से सुमति कर देना चाहिए। कॉम्प्लेक्स के सिपाही उनका पता लगाकर सुमति को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ अचरछामा आकर सबको निरमा लगा लगाकर धोता है। वह सुमति को बचाता है। उसे बोलता है, अब से तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से भगवान का जन्म होने वाला है। परंतु तभी वहां पर भैरवा आ जाता है। भैरवा और अचरछामा में एक जबरदस्त युद्ध होता है। इस युद्ध में भैरवा हार जाता है और बेहोश हो जाता है। जब कमांडर को यह पता चलता है कि किसी ने उसके सिपाहियों को मारा है, वह वहां भैरवा को देखकर उसे गिरफ्तार कर देता है। यहां गिरफ्तार हुआ भैरवा कमांडर को यह बताता है कि वह लोग सुमति को संभाला लेकर गए हैं। अगर वो सुमति को संभाला से लेकर आएगा तो बदले में उसे कॉम्प्लेक्स में रहने की इजाजत चाहिए। कमांडर मान जाता है, क्योंकि इसमें कमांडर का तो कोई नुकसान नहीं था। भैरवा घर जाकर उस जासूस को आजाद करा देता है। उसे उसकी और कमांडर के बीच की होने वाली डील को छोड़कर सभी बात बताता है। तब वो जासूस भैरवा को संभाला चलकर अच्छाई का साथ देने का बोलता है। भैरवा तुरंत राजी हो जाता है। असलियत में यह भैरवा की योजना थी। भैरवा उस जासूस के साथ संभाला पहुंचता है। वहां पहुंचने पर वह उस जासूस को बेहोश कर देता है। खुद अचरछामा का रूप धारण कर सुमति को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां असली अचरछामा आ जाता है। यहां भैरवा और अचरछामा में दोबारा युद्ध होता है। कमांडर भैरवा का पीछा करते हुए संभाला पहुंच गया था। वहां कॉम्प्लेक्स और संभाला के सिपाहियों के मध्य युद्ध होता है। यह थोड़ा थोड़ा इन्फिनिटी वार के युद्ध जैसा था। भैरवा और अचरछामा के युद्ध के दौरान अचरछामा का हथियार भैरवा के हाथ में आ जाता है। अब हमें महाभारत का दृश्य बताया जाता है, जहां भैरवा को महाभारत के अंगराज कर्ण के रूप में दिखाया जाता है। यह हथियार कर्ण का धनुष विजय था। भैरवा उसे पकड़ने से अच्छा बन जाता है, इसलिए वह कमांडर और उसकी पूरी सेना को खत्म कर देता है। परंतु जैसे ही वह धनुष छोड़ता है, वह वापस बुरा बन जाता है। वह सुमति को पकड़कर कॉम्प्लेक्स में ले जाने लगता है।
इस बार अचरछामा भी उसे नहीं रोक पाता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा सुमति से रसायन निकलते समय एक बूंद निकली थी। कली उसका सेवन करता है, जिस कारण उसमें चलने और युद्ध की शक्ति आ जाती है। अब वह यह निश्चय करता है वह खुद सुमति को खोजकर और रसायन निकलेगा। यहाँ इस मूवी को अपने दूसरे भाग के लिए विराम के साथ खत्म होती है। यह समान स्थिति इन्फिनिटी वार में हुई थी।